मोकामा, सिर्फ नाम सुनते ही कानों में गोलियों की धड़ धड़ आवाज गूंजने लगती है। सड़कें सड़कें नहीं हैं, जंग का मैदान है। कईयों के मर्डर के लहू से लहूलुहान है। हर मोड़ पर साया है मौत का, खौफ का, और उसी खौफ के साये में रहकर हर गली में चलता है किसी गुट का राज। अनंत सिंह, सूरजभान, सोनू मोनू और टाल, चार नाम, लेकिन उनके पीछे छुपी है एक ही कहानी। सत्ता, जमीन और बदले की आग, बदले की भावना, एक दूसरे को मिटा देने का जुनून, एक दूसरे पर भारी पड़ने की जिद। 1980 के दशक से लेकर आज तक मोकामा की जमीन खून और राजनीति से सना हुआ है। चुनाव आते ही यहां का माहौल बारूदी हो जाता है और बैलेट नहीं, बुलेट आखिरी फैसला करती है। गली गली में भड़कती है दहशत, हर घर में बसती है डर की परछाई। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, ये हकीकत है मोकामा की, जहां अपराध, सत्ता और अदावत की त्रासदी हर दिन जी उठती है। मोकामा कभी बिहार का चमकता हुआ औद्योगिक केंद्र, जहां ब्रिटिश काल में रेलवे यार्ड और फैक्ट्रीज की रौनक दिखाई देती थी, लेकिन 1980 के दशक से इस शहर की तस्वीर बदल गई। गंगा के तट पर बसी तत्कालीन ताकत की लड़ाई ने मोकामा को गैंगवार का अखाड़ा बना दिया। फिर शुरू हुआ मोकामा में मार काट का खूनी खेल, जो अब तक जारी है। जमीन, वर्चस्व और सत्ता की भूख ने जन्म दिए बाहुबली, जिनमें अनंत सिंह का नाम सबसे खौफनाक है। ये इलाका कभी दलहन की खेती के लिए मशहूर था, लेकिन अब इसकी पहचान सिर्फ गोलीबारी और हिंसा के मामलों से जुड़ गई है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां हर साल दर्जनों फायरिंग की घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि कानून यहां बस नाम का है, असली हुकूमत तो गुटों की होती है। मोकामा की मिट्टी, जो कभी उद्योग और प्रगति की गवाही देती थी, अब खून से लाल होती हैं और भय की छाया से ढकी हुई हैं। इस खौफ की हकीकत का पहला किरदार है अनंत सिंह। 1961 में मोकामा के लदमा गांव में जन्मे इलाके के सबसे बड़े बाहुबली माने जाते हैं। 1990 से विधायक रहे, जदयू और राजद दोनों से चुनाव लड़ा। उनके खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे गंभीर आरोप उसमें शामिल हैं। 2019 में उनके घर से AK-47 बरामद हुई, जिससे 10 साल की सजा मिली, लेकिन 2024 में बरी हो गए। समर्थक उन्हें जननेता कहते हैं, विरोधी मोकामा का डॉन। संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा, लग्जरी कारें और लैंड क्रूज उनके शौक का हिस्सा हैं। दूसरा किरदार जिसे मोकामा में खौफ का पर्याय माना जाता है, वो है सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह भी मोकामा के बाहुबली हैं। साल 2000 में जेल से ही विधायक बने और माफिया अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया। उनके ऊपर रामी सिंह की हत्या का मामला भी चला। हाल ही में वो राजद में शामिल हुए और उनकी पत्नी वीणा देवी मोकामा से उम्मीदवार हैं। सूरजभान ने अनंत सिंह को रावण से जोड़कर कहा था, रावण जैसा ताकतवर भी खत्म हो गया। उनकी एंट्री से मोकामा में बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई और तेज हो गई। टाल क्षेत्र की जलजमाव समस्या हल करने का उनका वादा यादव और राजपूत वोटों में उनका असर बढ़ा रहा है। अगले जो किरदार हैं वो दो नाम हैं, सोनू और मोनू, मोकामा के जलालपुर के सगे भाई, जिनके पिता वकील हैं। ईंट भट्टे का कारोबार करने वाले इन दोनों पर 12 से ज्यादा हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामले हैं। कभी अनंत सिंह के लिए काम करने वाले ये भाई अब आपस में दुश्मन बन चुके हैं। 2017-18 में उन्होंने माफिया अनंत सिंह की हत्या की साजिश रची। जनवरी 2025 में नौरंगा गांव में उन्होंने 60-70 राउंड फायरिंग की।
सोनू ने धमकी दी, शस्त्र शास्त्र की परिभाषा सिखाएंगे। मोनू को अगस्त 2025 में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इनका गैंग यूपी के मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा बताया जाता है। मोकामा का टाल क्षेत्र गंगा के किनारे बसा है, जहां 1980 से दुलार चंद यादव का गुट राज करता था। 76 वर्षीय दुलार चंद जमीन कब्जा, रंगदारी और फायरिंग के कई मामलों का आरोपी था। 2019 में एएसपी लिपि सिंह ने उसे गिरफ्तार किया। वो बाहुबली अनंत सिंह को भी ललकारता था और कहता था, छोटे सरकार के खिलाफ बड़ा सरकार आ गया। साल 2025 के चुनाव में वो पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार में सक्रिय था। टाल में उसका दबदबा था, लेकिन दुश्मन भी सैकड़ों। स्थानीय लोग कहते हैं कि छोटा गुट कभी चोरी से शुरू हुआ, अब हिंसा की दहशत बन गया। दुलार चंद की मौत ने पुरानी अदावत और गुटबाजी की जटिलता फिर से उजागर कर दी है। मोकामा में गैंगवार की जड़ें 1980 से जम गई थी। नतीजा, माफिया डॉन अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच खूनी रंजिश। लदमा गांव में दोनों के घर होने की वजह से गोलीबारी ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। भूमिहार राजपूत जातीय जंग ने आग और नफरत फैला दी। इसी का फायदा उठाकर सोनू मोनू जैसे नए गुट उभरे। जमीन, रंगदारी और पंचायत चुनाव तीनों ही इस लड़ाई के कारण बने। पुलिस रिपोर्ट्स कहती हैं कि टाल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। अनंत सिंह का आरोप है कि ये सब सूरजभान की साजिश थी, लेकिन मोकामा का इतिहास साफ है, कानून कम चलता है, गुटबाजी ज्यादा। 30 अक्टूबर 2025 घोसवारी शांति टूटी जब दुलार चंद यादव की गोलियों से भून दिया गया। जन सुराज पार्टी के प्रचार में लगे दुलार चंद अनंत सिंह के काफिले के पीछे थे। पहले कथित तौर पर अनंत समर्थकों ने लाठी डंडों से हमला किया। एफआईआर में अनंत सिंह, करमवीर सिंह समेत 5 नामजद। दुलार चंद के पोते का आरोप कि अनंत ने कराई हत्या। अनंत ने पलटवार करते हुए सूरजभान पर निशाना साधा। दुलार चंद मेरा शागिर्द था। अंतिम यात्रा में हजारों लोग जुटे, बाजार बंद, नारे गूंजे। पुलिस ने एफएसएल टीम बुलाकर जांच शुरू कर दी। चुनाव से ठीक पहले यह घटना बिहार की राजनीति और मोकामा की गलियों में सनसनी फैलाने वाली साबित हुई है। सोनू मोनू और अनंत की दुश्मनी पंचायत चुनाव से शुरू हुई थी। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। एक दौर ऐसा भी था जब दोनों गुटों के रिश्ते अच्छे थे। जेल से रिहा होने पर सोनू मोनू और अनंत सिंह की मुलाकात हुई थी, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई और नेहा कुमारी नाम की महिला इनके बीच दुश्मनी की वजह बन गई। इसीलिए सोनू ने कहा था कि ये अनंत सिंह की हत्या करना चाहते थे। तब अनंत ने कहा था कि वो मुकेश को बचाने गए थे। 100 राउंड फायरिंग गोली चली। सोनू मोनू का गैंग मजबूत है, वो AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल करती है। पुलिस ने मोनू को बरौनी से पकड़ा है। इस अदावत ने मोकामा को दहशत में डाल दिया है। अब साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मोकामा में हॉट सीट बन गया है। अनंत सिंह जदयू के, वीणा देवी आरजेडी और पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज मैदान में आमने सामने। दुलार चंद यादव की हत्या और उसके काफिले पर हमले ने माहौल और गर्म कर दिया है। जदयू कह रही है कि कानून अपना काम करेगा, जबकि अनंत के समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं। वोटिंग सिर्फ 6 दिन दूर है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। मोकामा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।